नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। मैं 3 विषय पे आपसे बात करूंगा। R-37 जो भारत साइन करे रशिया के साथ, दूसरा है रुद्रम 2 अप टू रुद्रम 4। तो R-37 एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है, हाइपरसोनिक, मैक 6 की स्पीड से जाता है, मतलब 6 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। ब्राह्मोस का भी इतना ही स्पीड होता है, 2 to 6 मैक। अब रेंज उसका बढ़ चुका है तो इसलिए आई एम टेकिंग ए बिगर रेंज। और 60 किलोग्राम का वॉरहेड लेके जाके लगता है अप टू 400 किलोमीटर्स। ओके, लास्ट किल जो भारत ने किया था रुद्रम में, सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस पे 315 किलोमीटर पे अवैक्स को मारा था थ्रू ए एयर डिफेंस मिसाइल विच वाज S-400। ये जो है एयर टू एयर प्लेटफॉर्म्स है, मतलब कि अगर पाकिस्तान का तो कोई भाग उसमें बचेगा नहीं। वो स्टैंड ऑफ मिसाइल होगा कि विद इन इंडियन बॉर्डर्स वो अटैक करेगा टू द फर्देस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। पहले क्या होता था, दे कुड हैव सेव देयर प्लेन्स और बलूचिस्तान, जो ईरान बलूचिस्तान की बॉर्डर पे बचा सकते थे, अब वो नहीं बचा। दूसरा है भारत का रुद्रम। रुद्रम 1 2 अप टू 4 वेरिएंट। जो फोर्थ वेरिएंट है रुद्रम 4, जिसको एक्सेप्टेंस और नेसेसरी हो चुका है, उसकी रेंज है 550 किलोमीटर्स। समझ रहे हैं आप? 550 किलोमीटर्स एयर टू ग्राउंड एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और ये ऑल्सो दिखाता है भारत और रशिया का स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप। भारत और अमेरिका का पार्टनरशिप तो कभी चला नहीं, बिकॉज आपको मालूम है कि तेजस प्रोग्राम किस तरह सबोटाज कर दिया गया पूरा। अब मान लीजिए सबोटाज हो चुका है। मेरे हिसाब से कभी तेजस के प्लेन्स इतने सुंदर प्लेन्स हैं, कहीं उसका फ्यूचर मरुद जैसा ना हो जाए, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। तो इंडियन एयरफोर्स की नीड्स है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ आई अबाउट रफाल कि भारत का नेगोशिएशन रुक गया है, भारत डिमांडिंग TOT, फ्रांस इज नॉट एग्रीइंग। देखिए वो सब डील्स नेगोशिएशन चल रहा है, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट राफेल का डील फाइनल हो जाएगा। भारत की नीड है। और सुखोई MKI के 12 प्लेन्स को ऑर्डर किया है भारत ने, वो भी हो जाएगा, अपग्रेड्स भी हो जाएंगे, और साथ में रशिया का SU-57 भी आ जाएगा एज ए स्टॉप गैप। क्योंकि एमका का फ्यूचर अभी ब्लीक है, क्योंकि वो जो जॉइंट वेंचर है इंडिया और साफरान का, दैट इज नॉट येट मटेरियलाइज। तो जब वो होगा तब उसके 7 साल के बाद उनको पहला इंजन डिलीवर करना है। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी वेट करने वाला है 7 साल। तो एज ऑफ नाउ इंडिया का जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है इस समय। थोड़ा डिप्रेसिंग लगेगा लोगों को, लेकिन एक्साइटिंग नहीं है। बट आपको मालूम ही है कि भारतीय एयरफोर्स नोज व्हाट दे आर डूइंग, और भारतीय डिफेंस प्लानर्स नो व्हाट दे आर डूइंग। तो वो चल रहा है। अमेरिका में भी X-47 जो बोइंग का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, प्लस जो नए प्लेन्स वो लोग इंडक्ट कर रहे हैं 6th जनरेशन के, उसका भी ट्रायल चल रहा है। और अब एक बात पता लगी है कि मोस्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजीज आर रियली नॉट 5G, तो मतलब जो भी बोलेंगे 5th जनरेशन नहीं है। बिकॉज जो किल्स हुए हैं ईरान के द्वारा बाय इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स, इसका मतलब ये है, और मैनपैड से किए हैं, सो दैट मीन्स कि दीज आर नॉट टू द लेवल विच पीपल थिंक ऑफ। तो इसलिए अमेरिका का भी कुछ खास एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट और मिसाइल, उनका फोकस है मिसाइल्स पे ज़्यादा है। जैसे कि लॉकहीड मार्टिन को नया ऑर्डर दिया गया है, रेथियन को और लॉकहीड मार्टिन को, फॉर क्रिएटिंग न्यू पॉड्स एंड सिस्टम्स की, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मारे। ओके, तो जो रुद्रम जो 4 की बात हो रही है, वो 550 से 1500 किलोमीटर तक की बात हो रही है, एयर टू एयर। तो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात हो रही है। ब्राह्मोस का रेंज अभी आपको मालूम है कहाँ पर है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स क्या होती है कि ये सोर्स करती हैं, कोई रडार सुन रहा है तो उसकी जो वेव्स होती हैं उसको कैच करती हैं और फिर वहाँ पे जाके अटैक कर देती हैं। तो ये बड़ा एडवांस सिस्टम्स है।
तो भारत को तेजस का तो कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये सब मिसाइल चलानी है इट हैज़ टू बी इंडियन प्लेटफॉर्म्स प्लस इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, तो उसका तो उपाय भारत को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन इन डेवलपमेंट से अभी अमेरिका और बाकी देश काफ़ी परेशान है। आपने देखा कि किस तरह डिफेंस सेक्रेटरी को लाया गया। आई होप भारतीय डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला होगा कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा करो। नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, मीठी मीठी बातें हो गई, अपना कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा करो, जी के इंजन डिलीवर करो। उसका मुझे कोई चांस दिखता नहीं है। और इवन इफ द इंजीनियर्स गेट डिलीवर्ड, इंजन्स गेट डिलीवर्ड, HAL इज नॉट रेडी फॉर इंटीग्रेशन। सिस्टम्स इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। HAL के अंदर वो सारे जो सिस्टम्स बनने चाहिए टू इंटीग्रेट दिस एडवांस वेपन्स, वो भी नहीं है। उत्तम आईएसआर रडार, हमने देखा था कि भारत हैज ऑलरेडी परफेक्टेड गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार्स, लेकिन उसका प्रोडक्शनाइजेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। नाउ दीज आर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। प्राइवेटली मुझे ऐसा लगता है आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ये सिस्टम्स काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, बिकॉज बहुत शांति है। इसका मतलब ये है कि काम जोर शोर से चल रहा है। मीडिया का एक्नॉलेजमेंट नहीं किया जा रहा, बिकॉज मेनी ऑफ दीज प्लेसेस, आजकल हमारे भारतीय ऑफिसर्स काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, तो वो नॉइज इतना नहीं करते अननेसेसरीली, बिकॉज मीडिया के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और सोशल मीडिया चैटर शुरू हो जाता है, और सोशल मीडिया चैटर में बहुत सारा विदेशों का हाथ भी रहता है। तो इसलिए भारत नॉइज नहीं कर रहा है। तो यू विल बी सरप्राइज व्हाट इज डिलीवर्ड। जैसे आप आकाश तीर के लिए सरप्राइज हो गए थे, इधर भी आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो डोंट अंडर एस्टिमेट। ठीक है, अगर ईरान इतनी छोटी सी एयरफोर्स के साथ भी अमेरिका को दूर रख सकता है, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, स्ट्रैटेजी इज ए बिगर प्लेयर। और भारत के पास स्ट्रैटेजी की बात नहीं, आपको मालूम है वी आर मास्टर्स इन स्ट्रैटेजी, तो भारत के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजीज जो अभी है विद क्लाउड एंड अदर प्लेसेस, और भारत का भी खुद का भी है, और डिफेंस एप्लीकेशंस में AI का जो यूज़ है दैट इज़ मोर गेटिंग इनटू द रोबोटिक्स फेज। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर्स और जो ड्रोन्स हैं वो भारत जो बना रहा है वो अल्ट्रा लॉन्ग रेंज है, जो कि सैटेलाइट और AI के माध्यम से दे कैन लॉइटर इन द स्काई फॉर आवर्स। आप सोचिए कि कोई ड्रोन है वो भारत से 1000 किलोमीटर दूर पे उड़ रहा है, प्लस उसकी रेंज 1000 किलोमीटर और है, तो मतलब 2000 किलोमीटर का रेंज वो फॉलो कर रहा है। एंड ड्रोन्स आर मच मोर चीपर देन द फाइटर जेट्स, क्योंकि फाइटर जेट्स में आपको मालूम ही है मैन बिहाइंड द मशीन इज ऑलरेडी देयर, बिग रिस्क। और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस, लॉन्ग रेंज अटैक में ड्रोन्स हैव बिकम वेरी इफेक्टिव। तो अगर भारत 1000 किलोमीटर के रेडियस में, भारत के साउथ में 1000+ किलोमीटर के रेडियस में अगर ड्रोन स्वॉर्म्स को यूज करता है, मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं बस आपको पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूं, तो पूरा इंडियन ओशन रीजन आपके अटैक में आ गया। प्लस अगर वही रेंज का कैपेसिटीज, क्योंकि अब अमेरिका से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, भारत ने कुछ डील्स किया था, वो डीलें होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास खुद ही नहीं है कुछ भी। दे themselves don't have the, इनमें सब चाइनीज कंपोनेंट्स यूज होते हैं, रेयर अर्थ चाइना पे डिपेंडेंस है, तो भारत को वो डिलीवर नहीं कर सकता। ये अमेरिकन इंडस्ट्री है। उसके उसके ऑल्टरनेटिव में ओनली रशिया इज देयर। तो भारत और रशिया का डिपेंडेंस अभी लॉन्ग टर्म चलने वाला है और शायद मेरे से बढ़ने वाला है। तो इंडो यूएस का जो रिलेशनशिप वो बिजनेस साइड में रहेगा, और भारत का मिलिट्री डिपेंडेंस ऑन रशिया इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि रशियन सिस्टम्स आर वेरी वर्सेटाइल, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है और दे कैन बी इजीली आउटफिटेड बाय इंडिया। आउटफिटेड मीन्स एडिशनल मॉड्यूल्स, फुल TOT, और ओनली थिंग इज इंजन्स वहां से आएंगे।
भारत ऑलरेडी AL-31 तो खुद ही प्रोड्यूस करता है, AL-41, AL-51 के लिए क्या मॉडिफिकेशन चाहिए भारत में, we'll have to check. वन थिंग गुड अबाउट इंडिया, जिसको रशिया ट्रस्ट करता है कि भारत कॉपी कैट नहीं करता, उनका IP प्रोटेक्ट करता है. भारत के लिए नेगेटिव है कि भारत अपना खुद का डेवलप नहीं कर पा रहा है, इवन स्मॉल इंजन. जैसे रशिया का एक प्लेन है बाइकाल करके, नया उन्होंने डेवलप किया है, फिक्स्ड विंग रोटर प्लेन है, ट्विन इंजन, और रफ स्पॉट्स में उतर सकता है, उड़ सकता है. इवन दैट काइंड ऑफ सिंपल प्लेन्स वी आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड. तो ये बहुत बड़ा, मेरे को प्लेन्स का बहुत शौक रहता है टू स्टडी देम. ये भारत के लिए बड़ा शर्म की बात है, हम लोगों के लिए, सबके लिए, कि हमारे इंजीनियर्स तो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ स्टेबल. सो वी विल वर्क ऑन दिस. अब देखेंगे कि ग्रेजुअली हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसको बढ़ाकर वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस सच एयरक्राफ्ट, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, क्योंकि भारत को उस तरह के प्लेन्स की बहुत ज़रूरत है, सस्ते, एंड दे कैन वर्क इन द रिमोट एरियाज, और वो अपना काम करते रहें. बिकॉज रशिया का फार ईस्ट, साइबेरिया, लोग ही नहीं है वहाँ पे. देखिए जो एक स्टेट है कुचितको, उसमें हार्डली 50,000 लोग हैं, और वो जगह है भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के बराबर बड़ी. सो दैट काइंड ऑफ लार्ज स्पेस इज देयर, उसमें वो प्लेन्स काम करते हैं, या वो प्लेन्स का यूटिलाइजेशन होगा अलास्का में. सो दोज काइंड ऑफ प्लेन्स आर वेरी मच इन नीड फॉर इन इंडिया, ताकि जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं या पैसेंजर्स हैं जहाँ पे जा सकें, एंड दोज प्लेन्स कंज्यूम वेरी लेस फ्यूल एज कम्पेयर टू रेगुलर वंस. बहुत ही अच्छे प्लेन्स हैं वो, बहुत ड्यूरेबल प्लेन्स हैं, आप उनको कहीं भी उतार सकते हैं. सो दैट इज़ अ बिग नीड फॉर इंडिया. देखते हैं उसके लिए क्या काम चलता है. बट सो फार भारत रशिया की फ्रेंडशिप जिंदाबाद, और भारत की डिपेंडेंस अमेरिका पे मुझे नहीं लगता कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में कुछ बढ़ने वाली है. अगर आपको शो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को भी बताइए. हमारे गुरुकुल में जुड़िए, और हमारे साथ इस जो हम लोग सेटोलॉजी काम करते हैं, प्लीज़ उसमें जुड़ के रहिए. हमारे गुरुकुल में जुड़िए, और डू बिकम आवर मेंबर टू सी आवर members only content. Namaste, Jai Jagannath, and I'll see you in the next show. Thank you.